उनमें से हमें चयन करना हो कि किस वस्तु को चयन करना है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और एक ही प्रकार की 2-3 वस्तुएं उसने आपकी दुकान पर रखी, आपके सामने रखी और कहा कि भाई ये सबसे श्रेष्ठ है। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये सबसे श्रेष्ठ है तो इनमें और इनमें क्या विशेषता है। तो इस मानव योनि को संसार की अनेक योनियां, जिसके आप गणना नहीं कर सकते कितनी योनि है, जिनके कितने प्रकार के, ये भी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप कभी आप टीवी में देखते हो ना, तो समुद्र के नीचे अनेक प्रकार के जीव जंतु कैसा कैसा दिखते हैं, जिनको आश्चर्य होता है। 1 किलोमीटर के बीच में कुछ वैज्ञानिक बच्चे थे, उन्होंने कहा कि इसमें कितने जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अरबों खरबों की संख्या में मिले 1 किलोमीटर के अंदर। आप विचार करके देखो कि 1 किलोमीटर में अरबों खरबों हैं, तो पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में कितने होंगे। लेकिन उनमें से कुछ आप हैं, 7 अरब लगभग, ऐसा मान्यता है कि लगभग 7 अरब है। तो इतने में आप हैं तो विशिष्टता तो हुई कि कुछ तो विशेषता होगी, लेकिन ये विशेषता कैसी होगी? विशिष्टता उसके गुण को नापना पड़ेगा कि यह वस्तु श्रेष्ठ है, तो दूसरों से इसमें क्या विशेषता है। तो अन्य प्राणी जो है हम उनसे श्रेष्ठ हैं, ये सबने कहा। वेद ने कहा अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम गुरुयोद्धा, ये तो देवताओं की नगरी इसको बताया। महाभारत के रचनाकार व्यास जी ने कहा गुह्यम ब्रह्म तदिदम भू प्रवीणी न मानुषात् श्रेष्ठतम किंचन। ऐ दुनिया के लोगों, बड़े रहस्य की बात है कि संसार में इस मानव योनि से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कह दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। अर्थात सब ने इसको एक मत से कहा कि संसार में ये योनि सर्वोत्तम है। अब प्रश्न यहाँ पर अपने आप से करना चाहिए। और इतने ही वेद में एक कहा पृच्छामि त्वा किम पृथ्व्यां वर्षी, कि इस पृथ्वी से बड़ा क्या है। अब कल्पना करो क्या हो सकता है पृथ्वी से बड़ा, क्या हो सकता है पृथ्वी से बड़ा। तो कहा इंद्रिय पृथ्व्यां वर्षी, ये पृथ्वी से बड़ा, जो इंद्र बोला, इंद्र। अब यहां इंद्र के 2 अर्थ नहीं, एक इंद्र तो जिसको हम परमात्मा को देखते हैं, दूसरा इंद्र इसमें मनुष्य को, आत्मा को कहा। अब प्रश्न ही हुआ कि पृथ्वी और आत्मा में आत्मा बड़ी कैसी है, मनुष्य कैसे बड़ा है, मनुष्य बड़ा कैसे हो सकता है। थोड़ा सा विचार करो। ये माइक है मेरे लिए, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, मैं उपयोग कर रहा हूं, मेरी महत्व ज्यादा है या इसका है जिसका उपयोग हो रहा है उसका। पृथ्वी का उपयोग हम करते हैं, वो जड़ है, इसलिए जो जिसका उपयोग करता है, जिसके लिए कुछ बना है, पृथ्वी हमारे लिए बनी है, हम पृथ्वी के लिए नहीं बने। तो पृथ्वी हमारे लिए बनी है तो उसमें हमारा महत्व ज्यादा है, तो इसलिए कहा पृथ्वी से भी बड़ा एक मनुष्य है। इतनी बड़ी बड़ी उपमा दे दी और हम भी बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई संसार के सारी योनियां हैं, तो उनमें सर्वोत्तम योनि तो हमारी ही है। अब विचार करना चाहिए कि जिन पशुओं पक्षियों से हम अपने आप को श्रेष्ठ करके सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम दुनिया के श्रेष्ठ हैं, तो क्या ऐसा है क्या उनमें और हमें क्या अंतर है? यदि आप सोचो कि नहीं आप शरीर से बहुत सुंदर हो या आपको भौतिक रूप से शरीर में कुछ परमात्मा ने विशेष दिया, तो ये आपको गलतफहमी है। उपमा हमेशा बड़े से छोटे की दी जाती है। कोई अच्छा गायक जैसे हो तो हम क्या बोलेंगे, बड़ा गायक है, तो कहेंगे अरे ये इसका आवाज तो उससे मिलता है बड़े गायक से। अभी हमारी बेटी गा रही थी, अब इसको यदि कोई उपमा दे, बहुत अच्छी उपमा दे रहा है, तो उसको क्या बोले, अरे इसका आवाज तो कोयल के जैसा है। आवाज में हमने किसको बड़ा बनाया, कोयल का। किसी की आंखें बहुत सुंदर है तो हम कहेंगे अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल हिरनी के जैसी है।
हमने किसको बनाया? किसी का शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है तो हम क्या कहेंगे? अरे ये तो बिल्कुल हाथी जैसा है। कोई बहुत बहादुर है तो हम किसकी उपमा देंगे? अरे ये तो शेर जैसा है। आप कल्पना करके देखो, अनेक मामलों में आपसे वो बहुत आगे हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि उसको ही दूसरा नंबर दिया, हमको पहला नंबर दिया। अब ये क्यों दिया, इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। और इसको देने के लिए क्या कहा? हमने उन बातों की अवहेलना कर दी जो हमें, मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी विद्यालय में जाता है, कक्षा में जाता है, और उसको अपने जीवन की उन्नति करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो उसके गुरुजी, जो उसके शिक्षक अथवा शिक्षिका जो उसको बताएंगी उसको मानना पड़ेगा। यदि वो पढ़ा तो रही है साइंस और बच्चा हिस्ट्री की पुस्तक खोल के बैठा है तो उसका कभी फायदा होगा क्या? हम तो वही तो कर रहे हैं जो हमारे गुरु ने हमें बताया। जो परम पिता परमात्मा सबका गुरु है, सब गुरुवे शाम न गुरु काले नान बच्चे, वो सब गुरुओं का गुरु है। उसने जो हमको कहा तो उसने सबसे पहले क्या कहा? एक गलती हमने क्या करी, ये समाज क्या कर रहा है? जो नहीं है वो अपने आप को मान लेता है, जन्म से ही अपने आप को मनुष्य मानता है। तो परमात्मा में इतनी अकल नहीं थी क्या कि वो कहता है कि मनुष्य बन। मनुष्य बनने का उसने सबसे पहले उपदेश दिया। आज का विषय क्या है? जीवन तो मिला किंतु जीना नहीं आया। उदाहरण एक और समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो उसको तैरना नहीं आता और एक बड़ा गड्ढा है, उसमें उसको डाल दिया तो बचेगा कि मृत्यु को प्राप्त करेगा? उसको किसी नदी में डाल दिया तो क्या होगा? वहां पर भी उसकी मृत्यु है। उसको किसी समुद्र में डाल दिया, बड़े तालाब में डाल दिया तो भी वहां पर उसकी मृत्यु है। किंतु उसको यदि तैरना आता है तो आप समुद्र में डालो, नदी में डालो, तालाब में डालो, किसी गहरे पानी के गड्ढे में डालो, सब जगह तैर के बाहर आ जाएगा। यही स्थिति आज मनुष्य की है कि इसको जीवन तो मिला लेकिन इसको जीना कैसे ये इसने नहीं समझा। जबकि इसको हर कदम पर समझाया गया तो सबसे पहले क्या कहा कि तुम मनुष्य बन। हमने सोचा हम तो जन्म से मनुष्य हैं, खाते पीते हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, फिर मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता है? लेकिन उसका एक मापदंड था कि मनुष्य कौन है। कहा नीतिकार ने पहले अपना आत्मचिंतन करो। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरः चरितात्मनः किन्नु पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैः। हे दुनिया के लोगों, कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने को देखो कि तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है। पशुओं के समान है या महापुरुषों के जीवन के समान चल रहा है? क्योंकि बहुत सी चीजें तो उनकी और हमारी एक ही है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञाना, ज्ञान, मनोलिंगम। ये तो पशुओं में और हम में समान है। वो भी इच्छा करते हैं, हम भी करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो उनके यहाँ संतान होती है, हमारे यहाँ भी होती है, वो भी दुख नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, वो सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते। ये तो एक ही बात। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तक पशु नाम, ये खाना पीना ये तो सब मनुष्य का और उसका एक जैसा है। फिर ऐसी कौन सी बात है भाई कि जो वो नंबर 2 पे है और हम नंबर 1 पे हैं? एक नंबर पर बनने के लिए आपको कुछ संदेश दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। मनुष्य ऐसा ही नहीं बन जाते। मनुष्य के लिए उसके गुण है कि नहीं आप में ये देखा जाएगा। सोना आप जब खरीदने जाते हो और पीतल भी वहां रखा तो सोने को एक कसौटी पर, जो सोनी होते हैं इनके यहाँ पर आजकल तो दूसरा स्टाइल हो गया है, पर पहले वो कसौटी बोलते हैं ना उसको, उस कसौटी को उसको घिस के देख लिया जाता है, हाँ भाई ये तो ठीक सोना है। ऐसे ही ये मनुष्य है या नहीं? कहने को ये आदमी नाम से मशहूर है, कहने को
ये आदमी नाम से मशहूर है और हकीकत में आदमियत से बहुत दूर है। ये दिख रहा है केवल कितने परसेंट है, ये इसका फैसला आप करो। मनुष्य का गुण क्या होना चाहिए? मनुष्य के गुण में तो सबसे पहला कहा कि मननशीलता होनी चाहिए। ये पहला गुण है मनुष्य का। ये मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति ते मनुष्य। व्यासाचार्य कहते हैं कि मनुष्य वह जो हर बात को मनन करके सोच समझ कर उचित अनुचित को मानते हुए फिर आगे करता है। आजकल कितने लोग बड़े सोच समझ के करते हैं। आजकल हमारी मान्यता अपने नहीं, हमारी मान्यता समाज को देख के है, हमारी मान्यता भीड़ को देखकर है, हमारी मान्यता किसी प्रभावशाली पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर है, हमारी मान्यता परिवार को देखकर है। हमारी अपनी मान्यता नहीं, अपना विवेक नहीं। और ये गुण पशुओं का है, भेड़ चाल है। इसलिए मनुष्यता का गुण पहला है कि अपने जीवन में जब भी कुछ है तो उसमें मननशीलता होनी चाहिए। दूसरा सुना का करुणा। करुणा का अर्थ है कि जो कमजोर है उनके ऊपर दया का भाव होना चाहिए। अपने लिए मत जियो, अपने लिए यदि जीते हो तो पशु की श्रेणी में आते हो। इसलिए करुणा होना चाहिए, किसी के मदद करने की भावना होना चाहिए। यह आपके जीवन में मनुष्यता का एक गुण होना चाहिए। तीसरा स्व आत्ममत व्यवहार। ये धर्म का भी लक्षण है। आत्माना क्या है वो? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार। ये धर्म का भी लक्षण है कि जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है व्यवहार किसी का, वैसा व्यवहार आप दूसरों से करो। और जो आपको अपने लिए नहीं अच्छा लगता वैसा व्यवहार आप दूसरों से मत करो। यह मनुष्यता का लक्षण है। तीसरा लक्षण है इसमें कि यथा योग्य व्यवहार करना। एक व्यवस्था हमारे यहां बनाई। यथा योग्य व्यवहार का मतलब जो जिस योग्य है उसमें, हम इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब किसी विद्यालय में आप जाओ, प्रिंसिपल को भी उसी प्रकार मानो और वहां के जो चपरासी है सेवक को उसको भी उस प्रकार से सम्मान दोगे, उससे ही उस प्रकार की इच्छा करोगे तो पूर्ति होगी क्या कभी? हम क्या कर रहे हैं? यथा योग्य कहाँ है? वो परम पिता परमात्मा के छोड़ के पता नहीं हम किन किन चीजों को यथा योग्य मान के उनके स्थान पर उसका सब्स्टिट्यूट हम नहीं तैयार कर लिया, उसका वैकल्पिक रूप हम नहीं तैयार कर लिया। तो यथा योग्य व्यवहार मंत्र जो जैसा हो, महर्षि दयानंद बहुत स्पष्टवादी थे। बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी यदि उसमें कोई अच्छाई है तो अच्छाई और बुराई है तो उसको उसी प्रकार से ट्रीट करते थे, उसी प्रकार से उसको मानते थे। हमारे जीवन में ये समाप्त हो गई बात। हमने ये देखना बंद कर दिया है कि कौन कैसा है। हम ये देखते हैं थोड़ा सा कहीं हमारा स्वार्थ मिल जाए, हम उस भ्रष्ट व्यक्ति को बुलाकर अपने मंच से फीता कटवाते हैं जिसके ऊपर सैकड़ों प्रकार के उंगलियां उठती हैं, जो समाज को, राष्ट्र को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है। लेकिन हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम उसको स्वार्थ में उसको उस नालायक आदमी को भी लायक बनाकर और उसका सम्मान करने लगते हैं। तो आपकी इस व्यवस्था से क्या हुआ? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो समाज में का वो शोषण कर रहा है, समाज के लिए अहितकारी है, लेकिन आप उसको जब बुला के ना सम्मान करोगे तो दुनिया देखेगी कि ओहो, आर्य समाज के मंदिर में भी देखो इसको तो किया है ना, भला आदमी होगा। आप समाज के साथ में, राष्ट्र के साथ में गलत करते हो। इसलिए यथा योग्य होना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में कहाँ है? आज हम चापलूसी में जी रहे हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं, पता नहीं किन किन कारणों से हम उलझे हुए हैं और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्गुण आज इसमें आ चुका है। और अंत में कहा सत्याचरण। सत्याचरण का अर्थ दूसरा अर्थ आप ले सकते हो धर्म का। नहीं सत्यात परो धर्म। जो धर्म है उसमें सत्य ही है, और सत्य अर्थात धर्म है, और धर्म नहीं है तो सत्य नहीं है। और दोनों ही मतलब जिसमें नहीं है तो मनुष्य ही नहीं। आर निद्रा वै मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिः समानाम। अब वो धर्म को जिसमें नहीं है उसको कहा पशु है। अब धर्म को क्यों माने? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो सुख नहीं चाहता, ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखस्य मूलम, मनुष्य से मूलम सुखम। पूछा कि किम मनुष्य से मूलम, तो कहा मनुष्य से मूलम सुखम, कि सुख जो है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। आगे फिर कहा कि भाई सुख मिलेगा कैसे, तो कहा सुखस्य मूलम धर्म। अब देखो फिर एक विचार की बात कि सुख का आधार धर्म है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी ऐसा बताओ जो धर्म को नहीं मानता है, बता सकते हैं? सब धर्म को मानते हैं, और कहा कि जिसके पास धर्म है वो दुखी होगा ही नहीं। बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ा विरोधाभासी बात है। क्या कहा कि जिसके पास धर्म है वो सुखी है, क्योंकि सुख का आधार धर्म है, और धर्म दुनिया के सारे लोग मान रहे हैं, तो सब सुखी है क्या? क्यों? या तो लिखा गलत है कि सुखस्य मूलम धर्म, लिखा गलत है। ये सत्य का आचरण नहीं है। हम धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं। हम धर्म को कम, मजहब और संप्रदाय को ज्यादा मान रहे हैं। तो सत्य आचरण नहीं है आपका। सत्य आचरण होता तो आज ये देश दुनिया स्वर्ग कहलाती, लेकिन सत्य आचरण नहीं होने से आपने इसको सब गड़बड़ कर दिया। तो आज ये मनुष्यों की मैंने आपको कुछ परिभाषा छोटी सी बताई कि 5 चीजें होना चाहिए कम से कम। वैसे तो और विस्तार है कि उसको मननशील होना चाहिए, उसको उसमें दया का भाव होना चाहिए, उसमें यथायोग्य व्यवहार की क्षमता होनी चाहिए, उसमें स्व आत्म व्यवहार जैसा हम चाहें अपने लिए वैसे ही करें वो होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए सत्य आचरण। ये मनुष्य के लक्षण। क्या आज इनमें, अब दूसरा मैं बताता हूं उनको हमने दूसरे नंबर पे क्यों रखा? तो वेद ने एक मंत्र दिया और कहा कि ये पशु पक्षियों की इन बातों से दूर रहो। मंत्र क्या है? ओम रुकयातुम शुश्रूपयातुम जयेश्वयातुम तपोपयातुम सुपर्णायातुम तकृत्रयातुम दृशदेव प्रवीण रक्ष इंद्र। अब आपने निर्णय करना। भारत के 1 लाख पीएचडी लोगों को बैठाओ सामने, और मैं चार्ट पे दोनों चीज लिखता हूं कि मनुष्यों के गुण ये हैं और ये पशुओं के हैं जो मनुष्यों में नहीं आना चाहिए। अब आप फैसला करना, फैसला आपको पता देना। कहा कि तू उल्लू के जैसा मत बने, इन पशु पक्षियों के विचारों से, आचरण से दूर रहना चाहिए। तो कहा तो उल्लू के रूप में मत बन, उल्लू मत बन जाना। क्यों कहा ऐसा? 2-3 कारण। उल्लू बड़ा खुकार है और रात में जो है वो चलता है अपने उसमें शिकार के लिए। रात में जब सब सो रहे हैं तो अंधेरे में धोखा देके वो इस प्रकार से करता है। और दूसरी बात यह है कि उसको उजाले से नफरत है। अब यहां पर लेना चाहिए उजाले का मतलब ज्ञान, अंधेरे का मतलब अज्ञान। रोज बोलते हैं असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। रट लिया हमने, मिट्टू के जैसा, तोते के जैसा रट लिया। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, लेकिन उल्लू को तो उजाला पसंद ही नहीं। हम ज्ञानमय जीवन जीना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न चिन्ह नहीं। धर्म को मानते हो ना? यदि लोगों को देखकर मानते हो, यदि दूसरों के कारण से मानते हो या किसी के कहने से मानते हो, तो ये धर्म नहीं है। यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मो वेद नेत्र, कि जो अपने तर्क की बुद्धि के ऊपर कसा जाए और देखा जाए। महर्षि दयानंद ने उसको और साधारण रूप में कर दिया कि प्रत्येक कार्य धर्मानुसार, आगे लिखा उसमें सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। नहीं तो बकरे की बलि देकर भी तो लोग धर्म कर रहे हैं। करोड़ों बकरे काट कर भी कहते हैं कि हम तो खुदा की इबादत कर रहे हैं। कैसे अज्ञान का है? कहां खड़े हैं हम? तो अज्ञानता में जीने वाले जो है उनको कहा कि तू उल्लू है
और कहते भी जिसके बुद्धि कम और ज्ञान दर तो पूरा उल्लू है, और दूसरा एक और गधा। यही उपमा देते हैं हम। तो कहा कि उल्लू के जैसा नहीं होना, फिर आगे कहा शुशुलू या तुम भेड़िए के जैसा मत बनना। भेड़िया खूंखार, गुस्से में हमेशा रहता है, बहुत खूंखार होता है। कुछ भेड़िए मिल जाए तो शेर को मार देते हैं। तो काश ये भी तेरे जीवन में ये आचार, इस प्रकार के व्यवहार नहीं होना चाहिए। तीसरा कहा कि उन्हें कुत्ता मत बन जाना। अब कुत्ता क्यों कहा? भाई मैं कुत्ते की अच्छाई भी जानते हैं, कुत्ते की बुराई तो सब जानते हैं, कुत्ते की अच्छाई भी तो है कि नहीं? कुत्ते में अच्छाई कुछ है कि? वफादार। हाँ वफादार से, पर और एक गुण उसमें फिर बताता हूँ। तो कहा कुत्ता मत बनना। अब आप एक विचार बताओ कि आज का आदमी चापलूसी में कुत्ता बहुत तेज होता है, उसका मुकाबला कुछ नहीं, लेकिन आदमी उससे कम है कि ज्यादा है? आज बता दो, पीछे रह गया बेचारा। तीसरा कहा कि एक चीड़ा जो होता है वो 24 घंटे बिल्कुल उसको भोग 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 उसे नहीं लगा देता है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमाद जिते यश सेवते पंच भिरेव पंच। अरे ये जितने पशु पक्षी हैं, जितने जानवर हैं, ये तो एक एक किसी भोग की भावना से अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। कुरंग हिरण कान का कच्चा है, संगीत में पकड़ा जाता है। मातंग हाथी, त्वचा का मतलब उसको वो है, उसमें उसको नकली हाथी हथनी बना के पकड़ लिया जाता है। मछली खाने की जीभ की है, उसमें उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया तो पकड़ में आ जाती है। भंवरा जो है वो सुगंध का है, सुगंध पे बैठ जाता है और उसमें बैठ जाता है। और पतंगा यानी जो क्षमा जलती है उसके आसपास घूमता है, तो उसके कारण से वो हो जाता है। तो इनमें तो एक एक इस प्रकार की भावना है, इच्छा है, भोग की इच्छा है, ये एक एक के कारण अपना जीवन समाप्त करते हैं। अरे मनुष्य तेरा क्या होगा? तुझमें तो पांचों तुझमें भरी हुई है, तो कैसा जीवन? और फिर आगे कहा कि गरुड़ जो होता है उस बड़े पंख वाला होता है, उसके पे घमंड बहुत होता है। आज के आदमी में कम है क्या? विवाद किस बात का है? मैं बड़ा तू बड़ा, मेरी पार्टी बड़ी तेरी पार्टी छोटी, किस बात का? इगोइस्ट हो गया। गरुड़ का दुर्गुण मनुष्य में है या नहीं है? और अंत में कहा गिद्ध जैसा मत बनना। गिद्ध क्या है? मरे हुए ढोर कोई ढूंढता है। आदमी भी सोचता है जिसका कोई मालिक नहीं हो मैं उस पर कब्जा कर लूं। गिद्ध की दृष्टि बड़ी वैसी दृष्टि कही जाती है। लोग कहते हैं इसकी दृष्टि तो बिल्कुल गिद्ध की दृष्टि, बड़ी गंदी दृष्टि कही जाती है। तो अब निर्णय आप जैसे श्रोताओं को करना चाहिए कि इनको हमने पशु पक्षियों को दूसरे नंबर पर इसलिए रखा कि उल्लू के गुण अवगुण बता दिए, भेड़िए के अवगुण बता दिए, कुत्ते के अवगुण बता दिए, चीड़े के अवगुण बता दिए, गरुड़ के अवगुण बता दिए, गिद्ध के अवगुण बता दिए। इनमें से कुछ भी मनुष्य में है या नहीं ये गुण? बहन जी कह रहे सारे ही। तो फिर इसमें इसको और मनुष्य के सारे गुण मनुष्य में है क्या? ये भी बोल दो। मनुष्य में जो होना चाहिए वो गुण उसमें है नहीं। पशुओं के गुण जो उसमें बुरी आते हैं नहीं होना चाहिए उसमें भरी हुई है, तो क्या फिर भी मनुष्य कहलाने का आदि है क्या? छिपे हैं जाने कितने जंगल इन बस्तियों के बीच, अरे आदमी तो आज शैतान के रूप में मिला है। ये आपने अवहेलना की उस परमपिता परमात्मा ने। इसलिए कहा कि मनुष्य में और इसमें अंतर क्या है। अब थोड़ा सा समझ लो, तेजी से चल दिया, थोड़ा सा समझ लो इसमें कि हमें जीवन परमात्मा ने दिया क्यों, किस कारण से दिया, वो कौन सी बातें दी कि जिससे हमारी स्थिति कैसी है बताएं। हमारी स्थिति है कि किसी ने आपको फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दिया,
कि भाई बढ़िया सफर कर लो, सुख सुविधा रहेगी, आराम रहेगा। लेकिन हम थर्ड क्लास के डब्बे में जाऊं, जो वॉशरूम खड़ा है उसके बाद में धक्के खाते हुए चल रहे हैं। आए थे फूल चुनने बागे हयात में और दामन को खाकसार में उलझा के रह गए। अरे भेजा किस लिए था, कहां उलझ गए? तुझे कहा था कि तू तो ऐसा बन कि तू मृत्यु के बंधन को काट दे। रोज तो बोलते हो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्। क्या अंतर है पशु में और पक्षी में और आप में? इस अंतर को समझो। जिस रोज अंतर को समझ के उद्देश्य समझ जाओगे उस रोज मनुष्य की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अभी आप आधे जी रहे हो। अधिकांश बातें आप में पशु पक्षियों के गुणों की है। व्यवहार में भी वही है, विचार में भी वही है, सोच में भी वही है, और भविष्य भी तुम उसी के अनुसार कर रहे हो। अब मैंने पहले एक बात कही थी कि परमात्मा ने कहा कि तुमको सबको सुखी रहना है। सन्नो देवी जो बोलते हैं तो उसमें क्या बोला आपने? चौरों से सुख की वर्षा करो। और कैसी वर्षा करो? इस लोक की भी करो, सब जो सब पूर्ण हो। हम काय में उलझ गए, हम सुख की कामना करते हैं। अब यहां पर फिर हम गलती कर रहे हैं। इस जीवन को हमने आधा माना, पशुओं के समान, मनुष्य के समान नहीं। पशुओं के समान क्यों कह रहा हूं? कि पश्यति सब पशु, जो पशु को दिखता है ना। एक बात याद आ गई बहन जी को पता नहीं, ये मनुष्य का भीड़ नहीं है आज का। संस्कृत में समझ बोलते हैं, गाय पशु आदि की भीड़ को। तो ये समाज नहीं रहा, ये समझ बन गया है। समझ का अर्थ समझे? जो पशु आदि की जो भीड़ है उसको समझ बोलते हैं। और हम तो समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था टिकट हमने समझ का ले लिया। बैठना चाहते हैं समाज की कुर्सी पे, बाहर कर देंगे, भाई तू इस लायक थी, वहीं बैठ जा, आवश्यकता थी तेरी। परमात्मा कहेगा तुझे अवसर दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तूने कमा दी। अब इंतजार कर, कभी पता नहीं कब आएगा। तो हमने कहा हम सुख चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस जीवन के आधे सत्य को हमने स्वीकार कर लिया। आपका जीवन दो तत्वों से बना है। दो तत्वों से बना है कि नहीं बना? 5 तत्व मत गिनना, पर इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें हैं ना। एक क्या है? भौतिक है, एक आध्यात्मिक, एक शरीर है, एक आत्मा है। अब शरीर और आत्मा दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन शरीर और आत्मा में यदि आपको निर्णय करना पड़े कि कौन श्रेष्ठ है, किसको महत्व ज्यादा देना है, तो किसका करेंगे? और पशु किसका करेगा? आप किसका कर रहे हो? जवाब देते चलो भाई। तो पशु जिसको करता वही तो आप कर रहे हो। उसका लक्ष्य क्या है? खाओ पियो जियो। हमारा चारवाक की जो नीति है, ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। खाओ पियो जियो, मर जाओ, ड्रिंक एंड बी मैरी। कहां चल रहे हो? तो मनुष्य क्यों कहते हो? यदि मनुष्यता के इन गुणों को अपनाते तो आपको जीना आ जाता। मैंने एक उदाहरण दिया था कि जिसको तैरना आता है वो नदी में, नाले में, कैसे में भी हो जाए वो तैर के पार निकल जाता है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो छोटे से उसमें भी डूब के मर जाता है। तो आप लोगों को, हमको, आपसे मतलब मैं बाहर नहीं हूं, हमको तो जीना ही नहीं आया है ना। हम किस पथ पर चल रहे हैं? परमात्मा ने हमको क्या अपॉर्चुनिटी दी थी? उनमें और हमें क्या अंतर है? उनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, हमको स्वतंत्रता है। उनके पास साधन नहीं है, हमारे पास साधन है। उनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, हमारे पास विवेक बुद्धि है। उनके पास में वो ज्ञान जो होना चाहिए जो जीवन की उन्नति कर सकता है वो नहीं है, हमारे पास में वह भी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन केवल जो भौतिक वस्तु है उस तक सीमित रह गया है। भोग में केवल उसको समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी योनि भोग योनि है। और हम आज पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर
बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़कर ज्ञानी बनकर अनेक हजारों सैकड़ों पता नहीं कितनी कथाएं सुन सुनकर न जाने कितने सत्संग में गए। हम क्या कर रहे हैं भाई? आप जीवन के आधे सुख को भोग रहे हैं और वो सुख जो दुख का कारण भी है। आप भौतिक सुख में चल रहे हैं। होना चाहिए, मना नहीं है। परमात्मा से हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमें इस संसार का भोग कौन करेगा। ये केसर किसके लिए बनाई? परमात्मा ने। ये सेब और फल फ्रूट किसके लिए बनाए? परमात्मा ने। ये बढ़िया सुंदर भूमि किसके लिए बनाई? परमात्मा ने। ये हमारे लिए ही तो है, लेकिन हम इसी में उलझ गए। हमने अपने जीवन की उन्नति, किसी से कहा, मैंने कहा भाई अपने लिए कुछ किया? बोले हाँ क्या? नहीं भाई मेरी तो 2 दुकानें हैं, बेटे दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं और गाड़ियां हैं परमात्मा के दया से। मैंने अपने लिए कुछ किया क्या? मैं तो यूं पूछ रहा हूं। बोले और किसके लिए किया? मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने कहा किस अपने लिए कुछ किया कि नहीं किया? समझ नहीं आई। मैंने कठोपनिषद की उसको बात की, आत्मा नाम रतिनम विदि शरीर रथमेव तो। अबे भले आदमी, ये शरीर तो रथ है, यात्री इसका आत्मा है। शरीर सेवक है, स्वामी आत्मा है, आदेश देने वाला आत्मा है, काम करने वाला शरीर है। इसमें दो में कौन महत्वपूर्ण है? आत्मा है ना। तूने इसकी तरफ कभी ध्यान दिया? ये शरीर के तू भोग इकट्ठे कर रहा है, ये भोग तो तेरे को सुख भी देंगे दुख भी देंगे। बहुत अच्छे हम बैठे, एसी लग रहा, गर्मी बहुत, बड़ा आनंद आ रहा और लाइट चली गई ऊपर से, तो उसी मिनट आपका आनंद गाया। टीवी में आप बहुत बड़ा सीरियल बढ़िया देख रहे हैं और लाइट बंद हो गई, पता नहीं किस किस को मन में कोसने लग जाओगे और इतना दुखी हो जाओगे। तो ये भौतिक सुख तो आए और गए। अब जो आत्मिक सुख है, दोनों सुख होंगे तब तुझे पूर्ण सुख मिलेगा। आप शरीर से कुछ है और आत्मा में कुछ ऐसा कोई प्रश्न आ गया, कोई सूचना आ गई, तो आपका शारीरिक सुख उसी मिनट समाप्त हो जाएगा। और आत्मा में भी ऐसे ही कि आत्मिक सुख ले रहे हो, शरीर को परेशानी हो गई तो उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इसमें सोचना यह है कि इन दोनों में, दोनों के सुख के बिना जीवन आपका अधूरा है। आप अज्ञानता में जी रहे हो। शरीर का, आत्मा का यदि सुख नहीं है तो आप इस संसार का भी उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हो। परमात्मा ने आपको क्यों भेजा है? सुख प्राप्त करने के लिए। सुख प्राप्त केवल शारीरिक भौतिक उनसे नहीं होगा। और फिर एक ने कहा, पठन्ति चत्वारो वेदाः शास्त्राण्यनेकशः आत्मा नाम नैनम जानन्ति दर्विपा करसी यथा। कि तू भले ही चारों वेद का विद्वान हो जा भाई, कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन तूने यदि आत्म उन्नति नहीं की, सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो तेरी स्थिति कैसी है कि संसार का भोग अच्छी तरह नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कृपा का तो लुत्फ, उसका आनंद नहीं उठा सकता, तो सुख तक ही रहेगा, आनंद तक पहुंच नहीं पाएगा। पीतल को ही तो अपना आभूषण मान रहा है, सोने तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कहा कि जिस प्रकार एक अच्छे आप कोई स्वादिष्ट खीर बना रहे हैं, मान लो हलवा बना रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए चम्मच का उपयोग करते हो ना। अब वो चम्मच तो उस खीर में और हलवे के साथ में रहता है। अब उससे पूछो भाई खीर का स्वाद कैसा है, बता सकेगा क्या? ऐसे ही आप यदि ज्ञान में जीवन नहीं जीते हो, आत्मा का उन्नति नहीं करते हो, तो फिर आपको भी इस संसार में वो जो सुख प्राप्त करना चाहिए, जो आनंद प्राप्त करना चाहिए, जो परमात्मा तुम्हें देना चाहता है, तेरे कर्म में कमी नहीं करीम है तू, तेरे कर्म में कमी नहीं करीम है तू। अरे कसूर मेरा है कि झूठा उम्मीदवार हूं मैं। हम ही लेना नहीं चाहते, उसने तो खजाना खोल रखा है, लेकिन हम उसमें उस खजाने को अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं।
तो कहा कि जिस प्रकार से वो करछी उसका स्वाद नहीं जानती, ऐसे ही जो व्यक्ति आत्म उन्नति नहीं करता है, वो आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, वो भी इस संसार